अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम नवाज सुमरा। आप देख रहे हैं सुमरा टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हायर डीसी इन्वर्टर डीप फ्रीज़र का अगर पीसीबी आपने कंप्रेसर से अलहदा करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसको कंप्रेसर से खोलने का और उसको फिटिंग जो है वो दोबारा करने का क्या तरीक़ाकार है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये देख लें, हमने पीसीबी इसका रिमूव किया हुआ है, जिसके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग एक जैक होता है दोस्तों। तो एक ये इसकी एक जैक है, हमने इसको उतारना होता है और दो जैक और खड़े हैं, एक फ़ैन का है और एक हमारा थर्मोस्टेट का जैक है। इनके लॉक बने होते हैं, हम लॉकों को दबाने से ये पीसीबी हमारा दोस्तों ओपन हो जाता है। तो पीसीबी के साथ ऊपर एक कवर के ऊपर एक बॉक्स भी है, जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर खोल के हम पीसीबी को रद्द कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने वेल्डिंग करनी हो या कुछ भी करना हो, ये साथ लगा होता है, इसके जलने का खतरा होता है टॉर्च से या बत्ती की मदद से। तो इसलिए हम इसको रिमूव करके फिर हम अपना टांका वगैरह लगाएंगे, जिस तरह भी हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। और दूसरा ये देख लें, इस तरह से इसको हमने दोबारा फिटिंग करनी है। और नीचे देख लें, एक पेज अर्थ का लगा हुआ है, एक ऊपर डब्बी का, एक इसके ऊपर एक और लगा हुआ है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। पेज की मदद से ये इस तरह से इसकी फिटिंग हुई होती है। एक ही पेज का आपने खोलना है और ऊपर वाला, उसके बाद आपका पीसीबी दोस्तों बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी जैक रिमूव करेंगे और पीसीबी आपके हाथ में आ जाएगा। अक्सर दोस्तों को नहीं पता होता कि इसको किस तरह से रिमूव करना है। बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब भी आपने इसको वेल्डिंग करनी हो कंप्रेसर को या कोई गैस वगैरह चार्जिंग करनी हो, तो अगर आप डायरेक्टली इसको लगा रहने देंगे तो ये इसकी जो ऊपर वाला कवर है उसको दोस्तों नुकसान हो सकता है, उस वो जल सकता है। तो इसको आप निकाल लें, उसके बाद अपनी वेल्डिंग करें, जो भी करना है, उसके बाद इसको दोबारा से फिटिंग कर दें। तो ये शेयरिंग उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।